हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे आज। इसमें क्या है, इसमें विधि है आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि। इस विधि में क्या करेंगे, जो हमारी दो रैखिक वैल्यू होती हैं यानी x या y, तो उन्हें हमें विलुप्त करना होता है। उसमें से एक किसी को विलुप्त कैसे करेंगे? कोई एक चीज़ बराबर कर लेते हैं, x या y। तो ये कह रहे हैं विलुप्त। इसमें 3.4 में पहला जो क्वेश्चन है, पहले का पहला तो कह रहा है निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसे देखिए, x प्लस वाई बराबर एक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखिए प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से करना है इसे। सबसे पहले हम इसे प्रतिस्थापन से करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन हम कर चुके हैं। तो देखो क्या है, प्रतिस्थापन में एक किसी की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो x बराबर 5 माइनस वाई, इसे समीकरण देंगे 3। ये वाली वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए तो x के स्थान पर 5 माइनस वाई लगा दिया, माइनस 3y बराबर 4। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 10 2y 3y बराबर 4 आ गया। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5y माइनस का 4 माइनस 10। अब माइनस 5y बराबर ये हुआ आपका माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 6/5, यानी y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब ये वाली वैल्यू इसमें लगा दो, y का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं। थर्ड में रखने पर तो देखो ये वाली वैल्यू उठा के इस पर रखेंगे, x 5 माइनस 6/5, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, x एलसीएम 5 25 माइनस 6, x 25 में से 6 गया 19/5। देखो x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब ये वाली वैल्यू की जांच भी कर सकते हैं। x का मान y का मान 6/5 यहाँ लगा दिया, और x से 19/5, तो 19 और 6 25, 25 में 5 का भाग आए थे 5। सही आंसर है आपका। ठीक है, ये तो आपकी हुई प्रतिस्थापन। आप विलोपन विधि कैसे करते हैं? ठीक है, प्रतिस्थापन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विलोपन का मतलब है इसमें किसी एक को, ये तो दिए हुए हैं, इनमें से किसी या तो x को बराबर कर लो या y को। तो x को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करते हैं इसमें। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा कर दो, 2x 2y 10। ठीक है, ये वाला इक्वेशन है यार, 2x 3y 4 सेकेंड। अब देखिए बताया है जब समान चिन्ह होते हैं, समान चिन्ह जैसे प्लस प्लस, असमान चिन्ह तो माइनस प्लस। समान चिन्ह होते हैं तो घटाने पर लिखा जाता है, असमान चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर। आप कहेंगे जोड़ने पर लिख दीजिए, जोड़ेंगे तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। समान जो क्या होगा ये, अब ये समान चिन्ह है, घटाने पर लिख देंगे
तो क्या होगा, ये माइनस चिन्ह बदलेगा, ए बी माइनस, इससे ये कट गया प्लस माइनस, ये हो गया आपका 5y और 10 में से 4 गया 6y बराबर 6/5। यही वैल्यू अभी आपकी आई थी। ठीक है, ये वाली वैल्यू समीकरण आपके पास 1 है, 2 है, 3, किसी में भी रख दीजिए। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखो x 6/5, 5 ये पक्षांतर कर दो, 5 माइनस 6/5, 25 में से 6 जाएगा 19/5। देखो कोई समस्या नहीं आई है, हमें बहुत इजी क्वेश्चन लगे थे। यानी इसी विलोपन विधि से, विलोपन का मतलब एक चीज़ को विलुप्त कर दिया, यानी x को हटा दिया, तो ये विलोपन विधि हो गई। x का मान 19/5, यही दोनों हमारे आंसर उस वाली विधि है। किसी भी विधि से करेंगे आपके यही आंसर है। ठीक है, अब इसमें ये और पूछा था कि कौन सी विधि उपर्युक्त है, तो आपको सबसे अच्छी विधि कौन सी लगी है बताइए। इसमें लगा कौन सी विधि अधिक उपर्युक्त है, तो दोनों ही आपको अच्छी लग रही होंगी। आपको ये सिंपल है, उसमें तुलना की गई है, तो देख लीजिए आपको, हमें तो ये भी अच्छी लग रही है वे भी, किंतु आप देखो आपको कौन सी उपर्युक्त बेहतरीन लग रही है, वो आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि यही जो जिसको अच्छी लगती है वह आप विधि लिख सकते हैं कि हमें ये वाली विधि अच्छी लगती है, उपर्युक्त है हमारे लिए। ठीक है, आगे इसका सेकंड पार्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका क्या है, 3x + 4y 10 और 2x - 2y बराबर 2। देखिए अब इसमें कोई एक चीज़ बराबर करेंगे, आप दिखाई दे रहा है, हम इससे सेकंड समीकरण, इससे फर्स्ट। ठीक है, देखो यदि यहाँ 2 का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ 4y हो जाएगा, यहाँ 4y और ये हट जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करने पर, विलोपन विधि से कर रहे हैं, 4x 4y और 4, समीकरण 3 देंगे नया। ये वाला इक्वेशन जैसे का तैसा इसके नीचे लिखा जाएगा, बराबर 1। अब देखो हमने बताया था आसमान चिन्ह होते हैं तो वहाँ जोड़ने पर लिखा जाता है, जोड़ दीजिए, प्लस माइनस कट गया, 7x बराबर 14, x बराबर 7 दूनी 14, x की वैल्यू 2। ठीक, अब ये x का मान किसी में भी प्रतिस्थापित कर दो, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। देखो x के साथ तो 3 × 2 + 4y बराबर 10, 4y बराबर 10, 3 दूनी 6, तो 4y बराबर 4, 4y बराबर 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, y बराबर 1, y का मान 1 आ गया, x का मान 2। अब इसकी आंसर की चेकिंग करना चाहें तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। देखिए x का मान 2 लगा दें, 2 तिया 6 और y का मान कितना है 1, 4 एकम 4, 4 अच्छे 10, चेक हो गया आपका, सिंपल है। इसी तरह के आपके इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है। चलो इसका थर्ड और फोर्थ हम करा देते हैं क्योंकि पट्टे वाला है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है, x/2 + 2y3 बराबर -1। इसका एलसीएम
6 3x प्लस 4y बराबर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, इसके नीचे एक मानो 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई 3 दिया 9। सेकेंड समीकरण हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें ये चीज़ इसके बराबर है तो इसे जस्ट नीचे लिखो 3x माइनस वाई बराबर 9 सेकेंड। आपने बताया था समान चिन्ह होते हैं तो घटाने पर लिखा जाता है, तो ये माइनस प्लस माइनस, इससे ये कट गया 4 और 1 5 वाई, 9 और 6 15, y बराबर 5 दिया 15, y की वैल्यू हो गई -3। ठीक है, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में लगा, फर्स्ट में रखने पर तो देखो फर्स्ट का समीकरण रखते हैं, यहाँ लगाइए 3x प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6, 3x माइनस से 4 दिया 12 प्लस का हो गया, 12 में से 6 गया, क्या बचेगा 6x बराबर 2, x का मान देखो 2 और y का मान -2, चेक कर सकते हैं आप किसी भी समीकरण में। यहाँ लगा दिया x का मान 2 रख दिया, 2 एकम 2 1 आया, और यहाँ लगा दिया 3, 3 से 3 कट गया -2, 2 में से 1 जाएगा तो -1 ही बचेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं किसी भी क्वेश्चन में। अब थ्योरी वाली क्वेश्चन है, लिखित क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है आपका, पर आपको आराम से सॉल्व क्वेश्चन करने हैं। सेकंड का पहला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन सेकंड का पहला क्या लिखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ते हैं, बिल्कुल दिल से करवा रहा है, जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दें और तो वह 1/2 हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x हर y। ठीक है, इसीलिए भिन्न हो गई हमारी अंश बटे हर। पहली कंडीशन में लिखा है यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दें तो फिर 1 में बदल गए, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, x माइनस वाई बराबर ये उधर ले जाओ -1 -2 समीकरण। ठीक, सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड शर्त यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। 2x y प्लस 1 इधर लाओ, 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण सेकंड। ये दोनों इक्वेशन मान लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए x माइनस वाई -2, 2x माइनस वाई 1, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। घटाने पर क्या हुआ, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, -x बराबर -3, इससे ये कट गया, x बराबर 3। x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए। ठीक है, x की वैल्यू देखो हम समीकरण दूसरे में रखते हैं, x का मान समीकरण सेकंड में रखने का, सेकंड में रखने पर तो देखो क्या होगा, 2 × 3 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1, 3 दूनी 6, माइनस वाई बराबर -5, वाई बराबर कितना आ जाएगा
y का मान 5 आ गया। अब यहाँ लिख देंगे इसीलिए भिन्न हो गई आपकी x बट्टे वाई। x का मान है 3 और y का मान है 5, तो 3 बट्टे 5। भिन्न का मान कितना हो गया? 3 बट्टे 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। भिन्न x बट्टे वाई 3 बट्टे 5। चलो एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का और सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, इसी का सेकंड पार्ट में क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी। तो मान लेंगे, माना नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय बराबर x प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आय y प्लस 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या करते हैं? माइनस, बाद के लिए ऐड करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व मीन्स पहले के लिए माइनस करें। ठीक है, अब क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी, तो 3 का किस में गुणा करेंगे? अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? फर्स्ट शर्त, नूरी की जो आय है वो सोनू की आय की 3 गुनी है, तो y माइनस 5 इसे करेगा। 3y माइनस 15 इधर लाएंगे, x माइनस 3y, ये माइनस है उधर गया प्लस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण। ठीक है, सेकेंड शर्त में क्या लिखा है? 10 वर्ष पश्चात, यानी अब लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी? पश्चात के लिए ऐड करते हैं। ठीक है, जोड़ दिया। दस वर्ष पश्चात सोनू की आय y प्लस 10 वर्ष क्या हो जाएगी? नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो देखिए क्या होगी? 2 गुनी, कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10, इसका गुणा कर दो। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इधर लाओ x माइनस 2y बराबर 10, सेकेंड समीकरण। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसे और इसे सॉल्व करेंगे आप, हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे? सिंपल है, इस सवाल को हम देखते हैं। ये समीकरण दोनों लिखेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 को x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण पहला और दूसरा। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस घटाने पर तो क्या करेंगे? इससे ये कट गया, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस बाई माइनस 20, इससे ये कट गया 20। किसकी? सोनू की आय 20 वर्ष की। अब ये बाई का जो मान है वो समीकरण इसी में भी लगा दीजिए। बाई का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x 3 × 20 माइनस 10 द्वितीय
60, 60 में से 10 जाएगा 50, तो एक्स का मान आ गया। इसीलिए नूरी की आयु 50 वर्ष, ठीक। और सोनू की आयु हो जाएगी आपकी, सोनू की आयु बराबर पाई का मान कितना है 20। बस ये दोनों का आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन थे, आप लिखनी आज कराएंगे। कल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रह गए हैं 3-4, वो कल कराएंगे, ठीक है। कल फिर मिलते हैं। आराम से आप पूरी एक्सरसाइज स्वयं सॉल्व करेंगे, आगे आ जाए तो, नहीं तो कल हम फिर कराते, ठीक है। ओके।